नमस्कार, आप देख रहे हैं दंगल मेरे साथ। और दंगल में आज हम बात कर रहे हैं राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2024 की घोषणा हो गई है और इन राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों में पैरा जो खिलाड़ी हैं उनका बोलबाला देखने को मिल रहा है। इसमें से 17 जनवरी को राष्ट्रपति जो हैं वो पुरस्कार देंगी और खेल पुरस्कारों में छाए हैं पैरा एथलीट। 32 अर्जुन अवार्ड में से रिकॉर्ड 17 पर पैरा एथलीट्स ने कब्जा किया। ये बड़ी बात है। मनु भाकर समेत 4 को खेल रत्न से नवाजा जाएगा और पैरा एथलीट प्रवीण कुमार को भी खेल रत्न पुरस्कार दिया जाएगा। 5 कोच को द्रोणाचार्य अवार्ड दिए जाएंगे और बॉक्सर स्वीटी बुरा को अर्जुन पुरस्कार भी दिया जाएगा। पैरा स्विमर मुरलीकांत पेटकर को अर्जुन पुरस्कार। इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस बार क्रिकेट में से किसी का नाम भी इसमें शामिल नहीं है। बहरहाल किस तरह से पैरा एथलीट आगे बढ़ रहे हैं, डेफिनेटली ये एक देखने वाली बात है, क्योंकि जितने भी 32 अर्जुन अवार्ड में से 17 अवार्ड ऐसे हैं जो पैरा एथलीट्स को दिए जा रहे हैं। मेरे साथ कुछ खास मेहमान हैं चर्चा करने के लिए। एसपी सांगवान है, उपाध्यक्ष हैं पैरा ओलंपिक कमेटी के। मुरलीकांत पेटकर हैं, पैरा स्विमर हैं। और संदीप सांगवान हैं, हॉकी के कोच हैं। हॉकी खिलाड़ी सरपंच सह कप्तान हरमनप्रीत सिंह को भी जो है अवार्ड दिया जा रहा है। आप सभी का स्वागत है। मुरलीकांत, सबसे पहले आप ही के पास आना चाहूंगी, क्योंकि पैरा एथलीट्स का जिस तरह से बोलबाला इन अवार्ड्स में देखा जा रहा है, क्या कहना है आपका? संदीप जी मैम, नमस्कार जी। मैम, डेफिनेटली जब से इनको अप्रिशिएट करना शुरू किया है गवर्नमेंट ने, उसके बाद से इन्होंने रिमार्केबल परफॉर्मेंस अपनी दिखाई है। हाँ, तो इसके लिए इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इनको एक नया इंकरेजमेंट जो मिला है, उसकी वजह से ही आज ये रिजल्ट हमारे सामने है। आपको लग रहा है कि पहले पैरा एथलीट्स को उतनी तवज्जो नहीं दी जा रही थी, लेकिन जिस तरह से अब हम देख रहे हैं कि 32 अवार्ड्स में से 17 पर तो पैरा एथलीट्स का ही कब्जा है। जी बिल्कुल बिल्कुल मैम। मैं क्योंकि मेरे को 2006 से मैं कोचिंग फील्ड में हूँ और 1984 से मैं हॉकी खेलता रहा हूँ। तो बहुत लंबा अनुभव है मेरा भी। और हमको कभी सुनने में नहीं मिला है ओलंपिक्स के बाद पैरा ओलंपिक होते थे, कब आते थे कब चले जाते थे। मैं फ्रैंकली स्पीकिंग की कभी इतना पता ही नहीं लगता था इनके बारे में। अभी जब से गवर्नमेंट ने इंकरेजमेंट शुरू की है, हमारे डिपार्टमेंट स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट ने इनको ऊपर लेके आना शुरू किया है, उसके बाद से अब पता लगा कि मुरलीकांत पेटकर टाइप के जो लोग थे, उन्होंने क्या क्या अचीव किया है अपने पास्ट में, वो आज उनको उस चीज़ का सिला मिल रहा है। दैट इज रियली रियली वंडरफुल। जी, मुरलीकांत पेटकर जी, अगर आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं, किस तरह से देख रहे हैं आप इस पूरी बात को? देखो, ये गवर्नमेंट ने जो पहले जमाने में कुछ अच्छा नहीं होता था, एक हैंडीकैप के लिए ये लंगड़े ये पांगड़े बोलते थे, लेकिन अभी जो ये जमाने में विकलांग बोलना शुरू कर दो, अगर बोला आज कोई भी किसी को अब जी किसी को विकलांग बोलना शुरू कर दो कि लंगड़े पांगड़े आंधे ऐसा बोलना बंद करें। हाँ। लेकिन अभी ये गवर्नमेंट ने ऑर्डर निकालने से और पीसीएस ने इसको बढ़ावा दिया, तो अभी ये रास्ते में कोई भी ये भिखारी ये लंगड़े पांगड़े ऐसा भी कोई नहीं बोलता। ये गवर्नमेंट ने ये अच्छा किया और पीसीआई ने भी अच्छा किया, इसके लिए मैं बहुत खुश हूँ। आपको भी अवार्ड मिल रहा है। आपका ये जो संघर्ष रहा, यहाँ तक की आपकी जो जर्नी रही, उसे आप किस तरह से देखते हैं? देखो, आपने तो मेरे चंद्र चैंपियन पिक्चर देखी है। हाँ तो उस टाइम में मुझे सभी अवार्ड मिल गए, लेकिन अर्जुन अवार्ड नहीं मिला था। हाँ तो मेरी ये ख्वाहिश थी, बाकी ओलंपिक का गोल्ड मेडल लिया है, जी महाराष्ट्र स्टेट का शिव छत्रपति अवार्ड लिया, जी वो हर जगह में पद्मश्री भी हैंडीकैप के लिए पहले टाइम दिया, वो मुझे मिला। और ये अर्जुन अवार्ड भी दिया, वो हैंडीकैप के लिए पहले मुझे दिया। इसके लिए मैं कमेटी का बहुत आभारी और गवर्नमेंट का भी आभारी। आपको क्या लगता है कि कितना बदलाव आया है सिस्टम में, माइंडसेट में, जो इस तरह से पैरा एथलीट्स हैं उन्हें वो रिकॉग्निशन और वो जगह मिल रही है? देखो, अभी तो 80%
लोगों को मालूम पड़ गया ये हैंडीकैप स्पोर्ट्स होता है, खेल होता है। पहले लोगों को मालूम नहीं था, अभी एक 20% को हैंडीकैप के लिए भी स्पोर्ट्स चल रहा है, खेल चल रहा है, हॉकी, ब्लाइंडमेंट के। अभी जो साई लैंग्वेज में अभी पिक्चर जो निकल रहे हैं, वो साई लैंग्वेज भी अपंग लोगों के लिए भी समझ सकता है, वो भी आ रही है। मिस्टर सांगवान, पैरा ओलंपिक कमेटी के उपाध्यक्ष हैं, किस तरह से देख रहे हैं इस कमेटी को आगे बढ़ते हुए और काम करते हुए? नमस्कार मैडम, और सभी दर्शकों को भी नमस्कार। जी। पाटकर को जी को, संदीप जी को नमस्कार। ऐसे है जी, सबसे पहले मैं पिछले 12 साल से पैरा गेम्स के अंदर जुड़ा हुआ था। मैं 2016 में ओलंपिक हुए थे रियो, वहाँ भी गया हुआ था। तो 2016 के बाद हमारे 4 मेडल आए थे। 4 मेडल में हमने मुरलीकांत जी को भी, और कौन है, सचिन तेंदुलकर जी ने कुछ पैसा दिया था, तो हम मतलब हमने तलाश किया, तो इनको 2018 में पद्म श्री मिला, और इनकी अभी लाइफ टाइम अर्जुन अवार्ड मिला है। हमें बहुत खुशी हो रही है, क्योंकि ये तो हमारे पितामह है। पहला 1972 में पहला मेडल, गोल्ड मेडल स्विमिंग में, उसके बाद आज तक एक मेडल नहीं है, तो ये मुरलीकांत जी का ही था। तो जी। मुरलीकांत की चंदू चैंपियन फिल्म भी आई, हमने देखे थे। हम इनके साथ ही थे, आर्मी के जनरल साहब थे द्विवेदी साहब, उनके साथ हमने पिक्चर भी देखी थी। उसके बाद से इतना फर्क पड़ा है कि मैं एक और बता दूं आपको, मैं पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में मैं शेफ डे मिशन था पूरे दल का, और हम ये कह रहे थे कि आपके बार इतिहास बनाएंगे। तो हम इतिहास 29 मेडल लेके आए हैं। और अच्छी बात यह है कि आपने बताया 17 मेडल, 17 को तो हमारा अर्जुन अवार्ड मिला है, प्रवीण जी को खेल रत्न अवार्ड मिला है, मुरलीकांत जी को अर्जुन अवार्ड मिला है लाइफ टाइम, और सुभाष राणा जो पैरा शूटिंग में थे उनको द्रोणाचार्य अवार्ड मिला है। 20 अवार्ड हमें टोटल मिले हैं आज तक। अब से पहले टोटल भी हमारे इतने अवार्ड नहीं थे। 20 अवार्ड, अर्जुन अवार्ड सब मिला के जितने हमें इस बार मिले हैं, तो हमें तो ये बहुत खुशी मिल रही है। कुछ ऐतिहासिक दल का मैं शेफ डे मिशन था, और बड़ा अच्छी तरह से गेम हो गए। और इनमें से हम, मुरलीकांत जी ने भी हमारे लिए बहुत कुछ किया है। ये जब भी हम कोई प्रोग्राम होता था ये बुलाते थे, इनके आने की इतनी आ गई, फिर हमने इसको पूरा लाइव किया। अब क्या है, तो ठीक कह रहे हैं कि पहले तो 10% लोग एसपी सांगवान, आपको रोक रही हूँ, वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद लौटेंगे और इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और समझेंगे कि किस तरह से पैरा एथलीट्स की जो पैरा ओलंपिक कमेटी है वो आगे काम कर रही है और एथलीट्स को आगे बढ़ा रही है। आपको बता दें कि मुरलीकांत पेटकर जो पैरा स्विमर हैं, जिन्हें कि अर्जुन पुरस्कार मिल रहा है, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बात कर रहे हैं 2024 के राष्ट्रीय खेल पुरस्कार जिनकी घोषणा हुई, और सबसे इंटरेस्टिंग बात इसमें यह है कि क्रिकेट जिसको लेकर इतना क्रेज है, वह क्रिकेट की दुनिया से कोई भी खिलाड़ी या कोच का नाम इन खेल पुरस्कारों के लिए सामने नहीं आया है, बल्कि जो 17 जनवरी को राष्ट्रपति पुरस्कार देंगी, उन 32 अर्जुन अवार्डों में से 17 अवार्ड पर पैरा एथलीट्स का कब्जा है। ये बड़ी बात है। पैरा स्विमर मुरलीकांत पेटकर को भी अर्जुन पुरस्कार दिया जा रहा है, और मुरलीकांत पेटकर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एसपी सांगवान ने उपाध्यक्ष हैं पैरा ओलंपिक कमेटी के, और संदीप सांगवान हॉकी कोच हैं। मिस्टर सांगवान, आप हमें बता रहे थे कि जो पैरा ओलंपिक कमेटी है वो किस तरह से आगे और जो पैरा एथलीट्स हैं उनको बढ़ा रही है। सांगवान जी। ऐसे है जी, पहले क्या होता था, पैरा गेम्स के बारे में कोई ज़्यादा वो नहीं था, लोगों में अवेयरनेस नहीं थी। और क्या होता है कि इन गेम्स के अंदर एक मेन चीज़ क्लासिफिकेशन की होती है, जो हमारे इंडिया में आज तक कोई क्लासीफायर नहीं है जो कि ये बता दे कि किस कैटेगरी में आएगा। तो हम बच्चों को घर से, जो गरीब घर के बच्चे जो टैलेंटेड थे, उनको हमने बाहर आउट ऑफ इंडिया क्लासिफिकेशन करवाई, उनकी ट्रेनिंग करवाई, जो उनके पास से, चाहे हमने किसी से अपने पास से करे हो, चाहे हमारी पैरा ओलंपिक ने, या किसी भी धनाढ़ आदमी से उनको हमने करवा के, और आज ये रिजल्ट है कि जितने बच्चे को उनको भी अवार्ड मिले हैं ना, आप ये देखना, कुछ डाउन टू अर्थ, मतलब बिल्कुल नॉर्मल, जिनकी इनकम टैक्स रिटर्न भरने के भी पैसे मतलब उससे नीचे थे, वो बच्चों को अवार्ड मिला है। और आज से पहले आप एक देखोगे, सिमरन
और प्रीतपाल आज तक हमारे पीटी उषा जी का 4th नंबर पे रही थी ओलंपिक में, और उड़नछू धावक मिल्खा सिंह भी 4th नंबर। पहली बार हमें ट्रैक के अंदर हमें 3-3 मेडल मिले हैं, तो ये एक बड़ी ऐतिहासिक चीज है। क्योंकि हम सबको, मैं जापान में भी वर्ल्ड चैंपियनशिप था, उनको ये पूछते थे कि आपको कोई चीज़ की ज़रूरत हो वो बताइए, हम आपको सारी चीज़ प्रोवाइड कराएंगे, चाहे बाहर ट्रेनिंग का हो चाहे कुछ और हो। और तो कोच का, फिजियो का, जो जो भी उन्होंने कहा हमने सब कराया, उसका अच्छा रिजल्ट मिल रहा है। और अच्छी बात मैं बता दूं आपको कि फर्स्ट टाइम इन इंडिया 110 कंट्री आएंगे इंडिया में, हम वर्ल्ड चैंपियनशिप करवा रहे हैं एथलेटिक्स की, जो कि आज तक इंडिया में इतनी बड़ी इवेंट हुई नहीं है। सितंबर के लास्ट वीक और अक्टूबर में जी। होगी जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में। तो उसके लिए हम पहले क्या था कि बाहर भेजते थे, उसके लिए हम क्लासीफायर मार्च में करवा रहे हैं, सो दैट कि गांव के बच्चे जितने जो हिडन छुपे हुए उनको भी चांस मिल जाएगा। क्योंकि यहाँ कोई ज़्यादा खर्चा नहीं होता, बाहर जाने में तो शुरू शुरू में खर्चा होता है। तो हम इस बार वर्ल्ड चैंपियनशिप में वर्ल्ड रिकॉर्ड भी जी। बनाएंगे। ठीक है संदीप जी, हॉकी को लेकर अगर हम बात कर रहे हैं तो हॉकी खिलाड़ी सरपंच साहब, कप्तान हरमनप्रीत सिंह को भी अवार्ड दिया जा रहा है। हॉकी को आगे बढ़ते हुए आप किस तरीके से देख रहे हैं? और इंटरेस्टिंग है कि क्रिकेट जिसको लेकर इतना क्रेज इंडिया में रहता है, इस बार उसमें उस क्रिकेट से किसी का नाम नहीं है। डेफिनेटली मैम, एक्चुअली हॉकी और क्रिकेट में कुछ बेसिक डिफरेंस है जो गेम की डिमांड है। रीज़न ये है कि क्रिकेट में आप एक ट्रायंगुलर सीरीज खेलेंगे तो आपकी फॉर्म दोबारा वापस आ जाएगी, दोबारा से पिछला वर्ल्ड कप अगर आपने लूज़ भी किया है वो भूल जाएंगे। हॉकी में क्या है कि आपको एक मेजर टूर्नामेंट्स ही जीतने पड़ेंगे और वो 4 इयर्स की साइकिल के बाद ही आएंगे। चाहे वो वर्ल्ड कप है, चाहे वो ओलंपिक गेम्स है, चाहे वो एशियन गेम्स है या कॉमनवेल्थ गेम्स है, वो 4 इयर्स के बाद अगर आपने कुछ किया है तो ठीक है, अदरवाइज आप 4 साल के लिए चले जाएंगे छोटे मोटे टूर्नामेंट जीतने के लिए, जिसको हम बड़े टूर्नामेंट मानते हैं। बहुत सारे ऐसे टूर्नामेंट्स हैं जो इन बिटवीन हमने जीते हैं, लेकिन उनको वो हाईलाइट नहीं मिल पाती है जो क्रिकेट में एक ट्रायंगुलर सीरीज भी आपने खेल के अगर वो किया, तो जैसे हम खुद ही बोलते हैं नॉर्मली, वर्ल्ड कप में कोई अगर प्लेयर फ्लॉप हुआ है, आई एम नॉट कंपेरिजनिंग और कंपेयरिंग एनीथिंग विद द क्रिकेट, बट द बेसिक डिफरेंस आई वांट टू जस्ट डिस्क्राइब यू कि वर्ल्ड कप में अगर कोई प्लेयर फ्लॉप होके निकला है और उसके बाद में एक ट्रायंगुलर सीरीज में उसने हाफ सेंचुरी मार दी, सभी पिछली चीज को भूल जाते हैं। इसमें रिकवरी बहुत लेट है हॉकी में। जी मुरलीकांत जी, पैरा एथलीट्स का जो संघर्ष रहता है उसके बारे में कुछ बताएंगे आप हमें? क्या अब कुछ बदलाव हम देख रहे हैं? जिस तरह से एसपी सांगवान कह रहे थे कि अब अवेयरनेस भी है, अपॉर्चुनिटीज भी हैं और मदद भी मिल रही है। देखो, पहले तो हैंडीकैप के लिए कोई मदद नहीं मिलता है, सांगवान साहब ने बोला वो ठीक है। लेकिन अभी ये है जो प्लेयर लोगों का कैटेगरी वगैरह, वो पहले अपने भारत देश में नहीं होता था, लेकिन अभी वो कैटेगरी वगैरह कर रहे हैं। अभी तो उन्होंने बोला कि और सितंबर में जो गेम हो रहे हैं उसके मेडिकल्स का वगैरह, अभी वो कैटेगरी और प्लेयर के दिल में ये हो गया कि लास्ट टाइम में देखो ना, हैंडीकैप अच्छे आदमी से भी ज्यादा मेडल, जो 29 मेडल लेकर आए। जैसे अभी 32 आदमी में 17 लोगों को अवार्ड दिया, वैसे मैं नेक्स्ट टाइम के लिए जो खेल होने वाला उसमें 29 मेडल लाए तो 50 मेडल लाओ करके मैंने ऐसे ही आशीर्वाद दिए है। तो नेक्स्ट टाइम वो हो जाएगा। और ये जो पैरा कमेटी में जो काम जो चल रहा है बहुत अच्छा चल रहा है। देहात से बच्चे लोगों को भी लिए, क्योंकि पहले बॉल जो खेलने के लिए बनते थे वो सिटी में होते थे, हैंडीकैप के लिए होते थे, लेकिन आजकल हैंडीकैप के लिए भी सब अपना देश का जो पीसीआई ये सब हम लोग गवर्नमेंट सब मदद कर रहे हैं। इसके लिए मैं उनके ऊपर बहुत खुश हूँ। अभी आपको लगता है कि कुछ और सुधार होने चाहिए जिससे कि और ज्यादा आगे बढ़ सकें पैरा एथलीट्स? हाँ, पैरा एथलीट्स पहले कुछ उनका क्योंकि साथ साथ पढ़ाई भी हो रही है उनकी, जो स्पोर्ट्स के साथ जो उनको किधर कौन सा गेम होना चाहिए, कौन आदमी कौन से कैटेगरी में जाना चाहिए, वो अभी सब
डिसिप्लिन होकर एकदम ये अच्छा करके पोजीशन में कर कर ये हो रहे हैं। पहले इतना नहीं होता था, अभी एकदम बहुत अच्छा हेल्प होकर सब काम चल रहा है। जी मिस्टर सांगवान, आपको लगता है कि अभी और बहुत ज़्यादा बदलाव या फिर फंड्स की ज़रूरत है? जिस तरीके से पैरा एथलीट्स इतना अच्छा कर रहे हैं, अगर और फंड्स हों या फिर और सहूलतें हों तो चीज़ें और बेटर हो सकती हैं। इन सब चीज़ों से उन्हें एक सिर्फ अलग आइडेंटिटी ही नहीं मिल रही, बल्कि जो एक हैंडीकैप का टैबू लग जाता था उनके साथ, वो एक ज़िंदगी को एक अलग तरीके से जीने का एक जज्बा और रिकॉग्निशन भी है। जितने ओलंपिक मेडल आते थे ना हमारे पेरिस में, तो प्रधानमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी हमें स्पेशल बात करते थे प्लेयर से सुबह सुबह, और सबको बधाई देते थे। जब हम वापिस आए इंडिया तो इतना हमारा हेरोइक स्वागत हुआ था, और प्राइम मिनिस्टर जी ने हमें 2 घंटे से ज्यादा 2.5 घंटे के एक एक प्लेयर से बात की, और हमें इतना अच्छा लगा जैसे प्राइम मिनिस्टर नहीं हमारे गॉड फादर हैं और हमारे ब्रांड। हमने कहा सर आप तो हमारे ब्रांड एम्बेसडर हो। एक एक प्लेयर से जैसे अपने घर के बच्चे हों उस तरह बात की, तो लोगों में वही रहा। हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर थे, और सबसे अच्छी बात बताऊं, हमारे सेक्रेटरी स्पोर्ट्स आज तक कभी नहीं जाते थे, वहाँ पेरिस आई और उन्होंने 3-4 देखे टूर्नामेंट, तो उन्होंने तीनों के तीनों गोल्ड मेडल आए। तो हम कह रहे थे मैडम कभी आज तक नहीं आ रहा, पूरा इंटरेस्ट ले रहे हो, और मैडम के कारण ही और भारत सरकार के प्रयासों के कारण, पीसीआई के कारण हमें वर्ल्ड चैंपियनशिप मिली है। तो अच्छा कर रहे हैं। सरकार से, स्पोर्ट्स अथॉरिटी से बहुत अच्छा हमें सहयोग मिल रहा है। जो चीज़ हम कहते हैं वो पूरा होता है। खेलो इंडिया भी करवा रहे हैं, उसके अंदर हर बच्चे को हम अच्छा पैसा महीने का मिल जाएगा, जिससे कि वो अच्छी अपनी ट्रेनिंग कर सकें और उनको किसी तरह की आर्थिक प्रॉब्लम नहीं रहेगी। तो बहुत अच्छा चल रहा है, इसी कारण हमारे मेडल बढ़ रहे हैं। और मुरलीकांत जी ने जैसे कहा ना, हमने यही कहा था प्राइम मिनिस्टर जी को भी, मैंने कहा जी लॉस एंजलिस में 2028 में हम 50+ लेके आएंगे और हमारा टॉप 10 में रहेगा। जैसे हम जाते हुए कह रहे थे कि इस बार हम टॉप 20 में रहेंगे, तो हमारा 18th रैंक था। पूरे 110 कंट्री ने भाग लिया था, उसमें हमारा 18th रैंक था। जी बड़ी बात अच्छा, आपने कही है कि जिस तरह से सपोर्ट सरकार से मिल रहा है और जिस तरह से प्रधानमंत्री ने आपकी और पैरा एथलीट्स की हौसला अफजाई की, उससे एक नया जोश ज़रूर देखने को मिला। डेफिनेटली पैरा एथलीट्स जिस तरह से अच्छे से कर रहे हैं, अपनी जो हुनर को आगे बढ़ाकर वो देश का नाम तो रोशन कर ही रहे हैं, अपनी ज़िंदगी को भी एक नई दिशा ज़रूर दी है। वक्त एक छोटे से ब्रेक के बाद लौटेंगे और इस मुद्दे पर और चर्चा करेंगे, जानेंगे कि किस तरह से राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2024 की जो घोषणा हुई है उसमें सबसे इंटरेस्टिंग बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि 17 जो अवार्ड्स हैं वो पैरा एथलीट्स को जा रहे हैं, उन लोगों को जा रहे हैं जो कहीं ना कहीं पहले कभी जिंदगी में ये सोचते थे कि शायद उनकी जिंदगी में कुछ कमी है, लेकिन उसी कमी को पूरा करते हुए आज देश का नाम किस तरह से वो अलग अलग पैमानों पर बढ़ा रहे हैं, वो डेफिनेटली काबिल तारीफ। बात कर रहे हैं राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2024 की जो घोषणा हुई है, और इन खेल पुरस्कारों में शायद उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। संदीप सांगवान, आपसे जानना चाहूंगी कि हॉकी को और किस तरह से आगे बढ़ते हुए आप देख रहे हैं? मैम, जो इसका हॉकी का रिफॉर्म है वो हॉकी इंडिया बनने के बाद बहुत तेजी से बढ़ा है। कि मैं इसका इसलिए मैं क्लोजली इसका गवाह हूँ कि 2011 में जब मैंने सीनियर नेशनल और जूनियर नेशनल पहली बारी हरियाणा के लिए जीती थी एज ए कोच, उसके बाद मुझे जब चांस मिला 2011 में ही कोचिंग करने का, तो बहुत सारे कोचिज के साथ जो मास्टर कोचिज थे उनके साथ काम करने का मौका मिला। हॉकी इंडिया ने इतना जो हो सकता था कभी सोचा भी नहीं था, क्योंकि जब मैं खुद खेलता था, इंटरनेशनल लेवल पे भी मैं खेला हूँ, उस टाइम की फैसिलिटीज और जब इससे कंपैरिजन करेंगे हम तो दिन रात का अंतर था। चाहे वो स्टे से रिलेटेड है, चाहे वो ट्रेनिंग फैसिलिटीज से रिलेटेड है, चाहे वो कोचिंग क्वालिटी से रिलेटेड है।
उसके बाद से वो उसकी नींव डलनी शुरू हुई थी, जिसका रिजल्ट आज हमारे सामने है कि बार बार जहां भी जा रहे हैं रिजल्ट का ढेर लगा हुआ है। 2011 में सबसे पहले रोलैंड ऑल्टमैन्स, माइकल नोब्स को जब मतलब कि रिप्लेस किया था रोलैंड ऑल्टमैन्स ने, उन्होंने बहुत काम किया। टेरी वॉल्श ने बहुत काम किया, पॉल वैन एस आए उसके बाद। ऐसे करते 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 जो भी कोचेस यहाँ पे आए हैं वो एडवांस हॉकी के बारे में उन्होंने सबको इंट्रोड्यूस किया। उसके बाद ये जो प्लेयर्स हैं, जो रुपिंदर पाल, हरमनप्रीत को मेरे को कुछ टाइम कोचिंग करने का मौका मिला था जब मैं थोड़े दिन के लिए जूनियर ग्रुप में मेरे को भेजा गया था सीनियर से। जी। अदरवाइज मैं सीनियर ग्रुप में ही रहा हूँ। तो सरदार सिंह जब कैप्टन थे, दे वर वंडरफुल प्लेयर। लेकिन क्योंकि एजुकेशन की कमी थी और जो ट्रेनिंग, जो फिटनेस होनी चाहिए प्लेयर की, वो बिल्कुल साइंटिफिक तरीके से उसकी कमी थी। उसको धीरे धीरे करने में वो 2 या 3 पीढ़ियां खर्च हो जाती है। वही काम है जैसे 2011 से लेके और 7 8 9 साल का एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग होती है, वही प्लानिंग क्योंकि वो कंटिन्यू रखी। साई का इसमें बहुत बड़ा योगदान है। साई ने पूरा, चाहे फैसिलिटी से रिलेटेड या फिर एक्सपोजर से रिलेटेड जो भी सपोर्ट थी, साई ने पूरी अपनी सपोर्ट दी। हॉकी इंडिया ने उसको अच्छे ढंग से यूटिलाइज किया। दूसरी बात, जितने स्टेट्स थे, स्पेशली जैसे आई बिलोंग टू हरियाणा, हरियाणा में 2011 से पहले मैन सेक्शन में बहुत अच्छा नहीं करती थी टीम। उससे पहले वुमेन में टीम हमारी बहुत बढ़िया रही है। शुरू में सरदार बलदेव सिंह जो द्रोणाचार्य अवार्डी हैं, उनके सानिध्य में टीम थी तो बहुत अच्छा करती थी, लेकिन मैन सेक्शन पूरा इग्नोर्ड था। उसके बाद से 2011 जैसे ही ये हमारे जनरल सेक्रेटरी हैं सुनील मलिक जी, उन्होंने बहुत सारा रिफॉर्म्स किए इसमें, हरियाणा टीम में भी। मैं इसलिए हरियाणा का जिक्र कर रहा हूँ क्योंकि हरियाणा 2011 से आप उठा के देखेंगे तो 1 2 प्लेयर बड़ी मुश्किल से खेलते थे। हम उसमें से जूनियर वगैरह में खेले, सीनियर में कैंप किए, अदरवाइज इक्का दुक्का प्लेयर ही आता था और नेशनल लेवल पे हम परफॉर्म नहीं कर पाते थे। तो 2011 के बाद से लगातार हम मेडल्स जीत रहे हैं। और ये हम नहीं जीत रहे हैं, ये सारी जो भी मैंने वहाँ से भी सीखा है, अपनी कोचिंग स्किल से भी सीखा है, जो इंडियन टीम में भी था उसका भी जो हमने यूटिलाइज किया, उसको प्लेयर्स ने अच्छे से एब्जॉर्ब किया। उनको समझ में आया कि हॉकी है क्या, मॉडर्न हॉकी है क्या। वही सेम चीज हॉकी इंडिया कंटिन्यू कर रही है और ये आज उसका रिजल्ट है। फिर HIL का बहुत बड़ा इसमें कंट्रीब्यूशन है प्लेयर्स को एजुकेट करने के लिए, उन प्लेयर्स से जिनके साथ वो हेजिटेट रोटेशन नहीं है इसमें। जी 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 संदीप जी आप बता रहे थे। और इसी बीच आपको बता दूं कि 5 कोचेस को भी द्रोणाचार्य अवार्ड जो है दिया जा रहा है। मनु भाकर समेत 4 को मिलेगा खेल रत्न और 5 कोच को द्रोणाचार्य अवार्ड। बॉक्सर स्वीटी बुरा को अर्जुन पुरस्कार से नवाजा जाएगा और स्वीटी बुरा हमारे साथ इस वक्त जुड़ रही हैं, कुछ तकनीकी कारण की वजह से टाइम लग रहा है। स्वीटी, आप सुन पा रही हैं मेरी आवाज? स्वीटी बुरा, क्या आप सुन पा रही हैं मेरी आवाज? शायद उनसे संपर्क अभी भी नहीं हो पा रहा है। मुरलीकांत जी, आने वाले वक्त में आप किस तरह से पैरा एथलीट्स को देख रहे हैं? हेलो, देखो, मैं अभी इस टाइम मजबूती से देख रहा हूँ। हेलो, जो हमारा पैरा टीम्स है, जोड़ दो यार बस। स्वीटी, आप सुन पा रही हैं हमें? स्वीटी बुरा, क्या आपको आवाज आ रही जी है? मैं सुन पा रही हूँ। हाँ जी, हाँ जी। स्वीटी क्या बुरा, आपको मेरी आवाज आ आपको अर्जुन पुरस्कार दिया जा रहा है, क्या कहना चाहेंगी आप? सबसे पहले तो यही जानना चाहती हूँ। जी, बहुत अच्छा लग रहा है। एक प्लेयर को जब उसकी अचीवमेंट्स इतनी देने के बाद जब उसको अवार्ड दिया जाता है तो मोटिवेशन मिलता है उसको और ज्यादा काम करने का। तो बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है, बहुत मोटिवेटेड भी लग रहा है। आपको उम्मीद थी कि इस बार आपका नाम जो है खेल पुरस्कार 2024 का जब लिस्ट आएगी तो उसमें आपका नाम होगा स्वीटी?
जी बिल्कुल उम्मीद थी, क्योंकि मैंने अभी वर्ल्ड चैंपियन भी बनी थी, मैं एशिया चैंपियन भी बनी थी, और मेरा करंट वर्ल्ड रैंकिंग नंबर 1 चल रहा है। तो विश्व में नंबर 1 रैंकिंग पर होते हुए अर्जुना अवार्ड की उम्मीदें तो हम कर ही सकते हैं। बिल, बिल्कुल बहुत इम्पोर्टेंट है, और आपने उम्मीद क्यों, ये आपका हक है। अगर आप इसके लिए मेहनत कर रही हैं तो डेफिनेटली आप उसको डिजर्व करती हैं। तो स्वीटी बुरा, आगे अब आप किस तरह से देख रही हैं बॉक्सिंग को, और महिलाओं की अगर हम बात करें फीमेल बॉक्सर्स को, किस तरह से बॉक्सिंग को आगे बढ़ते हुए आप देख रही हैं? जी मैम, एक्चुअली मैं बाहर आई हुई थी तो थोड़ी बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस हो रही है। बॉक्सिंग, महिला बॉक्सिंग काफी अच्छा करे। आप देख रहे हैं कि महिलाएं आज हर एक क्षेत्र में अच्छा करें, ना कि बॉक्सिंग में। और बॉक्सिंग में आप देखिएगा कि हम 4 वर्ल्ड चैंपियन बने थे लड़कियां काफी अच्छा परफॉर्मेंस दे रही है, ना कि बॉक्सिंग में हर एक क्षेत्र में। आप देखेंगे कि अर्जुना अवार्ड की लिस्ट में भी काफी लड़कियों के नाम है। तो लड़कियां आज हर क्षेत्र में अच्छा करें। और बॉक्सिंग की जहां मैं बात कर रही हूँ, तो ओलंपिक में गोल्ड मेडल हम लड़कियां ही देंगे अपने देश को। एंड स्वीटी बुरा की पर्सनल 2025 में अपने लिए नया साल है, आपने अपने लिए भी टारगेट्स कुछ बना लिए होंगे, तो वो क्या है स्वीटी जी? जी 2025 में हमारी एशिया चैंपियनशिप है और वर्ल्ड चैंपियनशिप है। जैसे मैं पहले भी एशिया चैंपियन और वर्ल्ड चैंपियन बनकर अपने देश का मान बढ़ाया था, वैसे ही दोबारा मेरा टारगेट है कि अब दोबारा से एशिया चैंपियन और वर्ल्ड चैंपियन बनूं और अपने देश का तिरंगा फिर से लहराऊं पूरे विश्व स्तर पर। तो और अपनी साथियों को कुछ कहना चाहेंगी स्वीटी? आप उन सभी बडिंग बॉक्सर्स को, उन सभी महिला खिलाड़ियों से आप कुछ कहना चाहेंगी? जी मैं बिल्कुल यही कहना चाहूंगी कि नेवर गिव अप, कभी हार मत मानो। पहले जो आपने सपने देखे हैं, आप वो सपने पूरे कर सकते हैं, क्योंकि ईश्वर जो आपको सपने दिखाता है वो जब भी दिखाता है जब आप वो करने के लिए समर्थ हो। लेकिन उन सपनों को पूरा करने के लिए आपकी परीक्षाएं भी होती हैं, और जो मुश्किलें आती हैं आपकी परीक्षाओं के नाम की, तो वो मुश्किलें ना देखकर सिर्फ अपने गोल को देखते जाइए और उन परेशानियों का सामना डट के सामना करते हुए अपने गोल की तरफ बढ़ते जाइए। जो भी आपने सपना देखा, जो भी आपने गोल बनाया है, जीवन में आपको वो जरूर मिलेगा। चलिए, बेहद शुक्रिया आप सभी मेहमानों का इस कार्यक्रम में जुड़कर अपनी बात रखने के लिए, बेहद शुक्रिया। और सभी को बहुत बहुत मुबारकबाद जिनको ये अवार्ड्स से नवाजा जाएगा। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2024 की जो घोषणा हुई उसमें 17 जनवरी को राष्ट्रपति ये पुरस्कार देंगी, और 32 अर्जुन अवार्ड में से 17 अवार्ड्स पर पैरा एथलीट्स ने कब्जा किया है। जो बात स्वीटी बुरा सपनों की कर रही थी, हिम्मत की कर रही थी, हौसलों की कर रही थी, ये कहीं ना कहीं उन पैरा एथलीट्स के लिए बिल्कुल सही लगता है। ऐसा नहीं है कि बाकी एथलीट्स के लिए नहीं, लेकिन उन पैरा एथलीट्स के लिए तो बेहद ज़रूरी है कि जिन्होंने सपने देखे थे और अपनी ज़िंदगी को एक नया मुकाम दिया। तो 2025 नया साल, नई उम्मीदों का साल बिल्कुल, और उम्मीद करते हैं कि इसी तरह से सभी खिलाड़ी, वो पैरा एथलीट्स या फिर हमारे दूसरे खिलाड़ी, देश का नाम रोशन करते रहें। लेते हैं आपसे इजाज़त, नमस्कार।